नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एक और पावरफुल वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे सेटबैक से हम बाउंस बैक करते हैं। हर किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर किसी के जिंदगी जीने का एक नया ढंग है और हर किसी की लाइफ जितनी देखो उतनी ही ज्यादा तंग है। तो आज सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हमारा माइंड सेट है जो हमें सेटबैक से बाउंस बैक नहीं करने दे रहा है, और दूसरी हमारी स्किल सेट क्या है जिसकी वजह से हम काम तो करते हैं लेकिन हमारे उस काम का हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तीसरा हमारी स्ट्रेटजी कैसी होती है जिसकी वजह से हम प्लानिंग सिर्फ करते रह जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में ऐसा लगता है जहां पर थे फिर से वहीं लौट के आ जा रहे हैं। आज इस वीडियो में 3 टिप्स में सीखेंगे कि आखिर हम अपने सेटबैक से बाउंस बैक कैसे करते हैं। तो बाउंस बैक का पावर क्या होता है दोस्तों? मजबूती की एक ऐसी मिसाल, जब हम रफ से रफ सिचुएशन और टफ से टफ कंडीशन में मजबूती के साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं, तब वो हमारा होता है बाउंस बैक का पावर। आपके दिमाग में, आपके जहन में हर बार ये सवाल आता है ना, बहुत सारे लोगों को बाउंस बैक करते हुए देखकर ये नहीं समझ पाते कि आखिर लोग कैसे सेटबैक से बाउंस बैक कर रहे हैं और आपको कैसे करना है, ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाउंस बैक के 3 टिप्स हैं, एक माइंड सेट, दूसरा स्किल सेट और तीसरा स्ट्रेटजी। बाउंस बैक करना किंग कोहली, विराट कोहली के लिए भी इतना आसान नहीं था जितना आसान आज उनकी लाइफ लोगों को देखने में लगती है। जिस प्रकार से आज वो सक्सेसफुल है, जिस प्रकार से आज वो लाइफ को अपने एंजॉय करते हैं, जिस हिसाब से आज वो वेल प्लेड या वेल परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से आपको अगर लगता है कि उनकी लाइफ बहुत आसान है दोस्तों, तो पहले एक नजर इस बात पे डाल लो। जब किसी की लाइफ बिल्कुल तंग होती चली जाती है, ऐसे ही विराट कोहली की लाइफ में जब कोई डिसिप्लिन नहीं था, जब उनकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी थी, तो बिल्कुल वो टूटते जा रहे थे। उनकी लाइफ में कभी आगे बढ़ने के लिए जितनी कोशिश करते ना, विदाउट डिसिप्लिन वो कभी नहीं बढ़ पाए। दूसरा चीज है कंसिस्टेंसी। उनकी लाइफ में कभी किसी चीज के लिए कंसिस्टेंसी नहीं थी, ना तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे थे, ना ही किसी चीज को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, और ना ही किसी चीज पे अच्छे तरीके से ध्यान दे पा रहे थे, और ना ही वो ग्राउंड पे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे थे। दोस्तों, जब तक लाइफ में कंसिस्टेंसी ना हो ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। विराट कोहली से सीखने वाली चीज है कि अगर लाइफ में कंसिस्टेंसी आ गई ना, तो हर चीज को, जिस भी चीज से आप सेटबैक से बाउंस बैक करना चाहते हो, वो बड़े ही आसानी से आप कर लोगे। और उसके बाद में जब विराट कोहली ने देखा कि वो पिच पर उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनके अंदर फिटनेस की कमी है, इतने अच्छे तरीके से फुर्तीले नहीं है, उतने अच्छे तरीके से वो वेल प्लेड नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे पिच पर, तब उन्होंने अपने फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और फिटनेस को आज इस लेवल पे बनाया कि फिटनेस के लिए सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं। और साथ में माइंड सेट का एक ऐसा लेवल उन्होंने तैयार किया कि हर प्रकार की सिचुएशन, हर प्रकार की कंडीशन में ना मजबूती के साथ में खड़े रहना, कभी पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, ऐसे ही रणबीर इलाहाबादिया को भी अपने लाइफ में सेटबैक से बाउंस बैक करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये उतना आसान नहीं था जितना आज उनको आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में और बियर बाइसेप फाउंडर्स के रूप में जानते हो, और साथ में उनकी जो वीडियो को देखकर आप लगता है ना कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, हर चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं उनकी वीडियो को देखने में। भाई साहब, कभी उनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। आज अगर वो ऐसे है ना, तो उनके पीछे की लाइफ जाकर देख लो कि वो कैसे जी रहे थे। हर किसी की लाइफ, जो भी आज सक्सेस है, जितने भी लोग आज सक्सेस हैं, उनकी लाइफ को एक बार आप उठा के देखना, उन्होंने बहुत बड़े संघर्ष को सेटबैक से बाउंस बैक में चेंज किया होता है, तब वो आज इतने सक्सेसफुल होते हैं, तब इस तरीके से आपके सामने वो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। दोस्तों, रणबीर इलाहाबादिया का ना भी इन्वायरमेंट कभी इतना अच्छा नहीं था। लोग बोलते रहते ना, मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है उस तरीके से कि मैं कभी आगे बढ़ सकूं। दोस्तों, उनका भी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, गलत लोगों की संगति थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिससे वो हमेशा पीछे खींचते चले जाते थे, कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और साथ में उनको एडिक्शन, ऐसी एडिक्शन, भाई साहब, आज के जैसे बच्चों को एडिक्शन लग जाता है मोबाइल का, गेम खेलने का, रील्स देखने का, या फिर किसी ऐसी चीज में एडिक्शंस लग गया है जिसको आप छुड़ा नहीं पा रहे। ऐसे ही एडिक्शंस लग गई थी रणबीर इलाहाबादिया को, यानी कि उनको एडिक्शन लग गया था गेम खेलने का। इतना गेम खेलते थे वो, कॉलेज में जाते, कॉलेज से आते तुरंत गेम, खाना खाते गेम खेलते, हर काम करते गेम में उनका पूरा लाइफ चल रहा था। यहाँ तक कि उनकी लाइफ में और भी कुछ चीजें होती हैं, गेम से निकलेंगे तब न जानेंगे, इस तरीके से उनको एडिक्शन हो गया था। और गलत लोगों की संगति से उन्होंने बियर पीना सीख लिया,
मीडिया और साथ में ड्रग्स लेना एक ऐसी एडिक्शन, ऐसी आदत जो इतनी बुरी आदत होती है हर किसी को। जो आज एक शराबी होता है ना, उसको शराब छुड़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। अब सोचो, इनको गेम का एडिक्शन, इनको ड्रग का एडिक्शन, इनको बियर का एडिक्शन, गलत लोगों की संगति में रहने का एडिक्शन। सोचो उस एडिक्शन से वो जो सेटबैक था, उस सेटबैक से बाउंस बैक करके आज निकल के तब आप लोगों के सामने आकर इस तरीके से वो वेल परफॉर्म करते हैं और आप उनको खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। हर किसी के लिए बाउंस बैक करना इतना आसान नहीं होता। ठीक ऐसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को भी अपनी कंट्रोवर्सी से भी बाउंस बैक करना इतना आसान नहीं था। हर बार जब वो उनको लगा कि वो एक स्टेज परफॉर्मर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट है, लेकिन इस तरीके से उनकी पर्सनालिटी नहीं दिख रही, उनका व्यक्तित्व नहीं झलक रहा, तब उन्होंने 100 डे का चैलेंज लिया था और उन्होंने फिटनेस बनाया था। यानी कि एक ऐसे सेटबैक से जहां चबी दिख रहे थे, वहां से एक फिटनेस के रूप में निकल कर आए थे वो। साथ में बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बिजनेस में हर बार होता है कि अब छोड़ दिया जाए, अब छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर वहां से बाउंस बैक करते हैं। और साथ में बिजनेस और सोशल मीडिया को लेकर हर बार वो नया इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। देखो हर चीज के लिए ना, जहां पर एक इंसान हर बार गिरता हो, हर बार नीचे गिरता हो, उसके बाद वहां से इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट न्यू बेटर करके और हर बार बाउंस बैक करके सामने आ सकता है ना, वही लोगों को सिखा भी सकता है कि आखिर बाउंस बैक किया कैसे जाता है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी 5 अप्रैल को अपने जन्मदिन पर, फाउंडर्स डे के दिन 4 घंटे का दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में बाउंस बैक का इवेंट करने जा रहे हैं, जिसमें जहां पर 2500 से ज्यादा अटेंडीज उस इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि ये जानने के लिए जा रहे हैं, ये सीखने के लिए जा रहे हैं, या तो उनका बिजनेस है या स्टूडेंट है या किसी भी प्रकार की लाइफ में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो हर बार बाउंस बैक करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता और सेट बैक में ही बनकर रह पाते हैं। तो उस सेट बैक से बाउंस बैक कैसे करना है, उस चीज से निकलने के लोग इस ट्रेनिंग इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, आपको फील करना है, महसूस करना है कि 2500 लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट कैसी होती है और उनके मुंह से निकला हुआ जो शोर होता है वो पूरे स्टेडियम में कैसे गूंजता है, अगर इस चीज को लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। तो सेटबैक से लेकर बाउंस बैक करने तक की आज 3 टिप्स सीखने वाले हैं कि आखिर माइंड सेट को कैसे आपको चेंज करना है या फिर माइंड सेट को कैसे अपने बिल्ड करना है। दूसरी चीज है हमको कैसे अपने स्किल सेट पे काम करना है और तीसरी चीज है प्लानिंग, यानी कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ताकि हम अगर किसी ऐसे प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं तो अपनी लाइफ में घर पर रहकर इंप्रूवमेंट करते हो कैसे हम बाउंस बैक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज पे बात करते हैं माइंड सेट। हमको माइंड सेट को कैसे बिल्ड करना है। माइंड सेट को हर किसी ने बिल्ड किया, यानी कि विराट कोहली ने भी, रणबीर इलाहाबादिया ने भी और विवेक बिंद्रा जी ने, हर किसी का माइंड सेट आप देख लीजिए कैसा है। उसी प्रकार से माइंड सेट को हर बार आपको बिल्ड करना है। तो ये माइंड सेट आखिर है क्या? माइंड सेट एक जनरल एटीट्यूड होता है लोगों का, जो लोगों के सामने और किसी सिचुएशंस के या फिर किसी परिस्थिति के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोगों की लाइफ में ये माइंड सेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेड माइंड सेट, वो माइंड सेट जो आइडिया पर, जो इंप्रूवमेंट पर, जो अच्छी चीजों पर फोकस करता है। और दूसरा है एवरेज माइंड सेट। एवरेज माइंड सेट वो माइंड सेट जो आसपास में होने वाली घटनाओं या देश दुनिया में जितनी भी घटनाएं चल रही, हमेशा उन घटनाओं पर सिर्फ बैठकर चर्चाएं करनी होती है। और तीसरा होता है स्मॉल थिंकिंग, जिसको हम संकीर्ण मानसिकता बोलते हैं, यानी कि एक छोटी सोच जो सिर्फ एक दूसरे की बातों पर या फिर एक दूसरे के बारे में लोग डिस्कस करते हैं, जिसका लाइफ में कभी कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आने वाला है। 3 प्रकार के माइंडसेट होते हैं, यानी कि ग्रेड माइंडसेट, एवरेज माइंडसेट और स्मॉल थिंकिंग। तो इन तीनों माइंडसेट में आपका माइंडसेट कौन सा है, इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। यार दोस्तों, अब आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रहा है, ये किस प्रकार का माइंडसेट है। आप इसको पिक्चर को देखो, यानी कि एक गिलास में आधा पानी भर के रखा हुआ, वहीं पर एक पर्सन बोल रहा नहीं ये पूरा भरा हुआ है, जबकि दूसरा पर्सन कह रहा नहीं कि ये आधा भरा हुआ। तो आप बताओ इन दोनों में दोनों की कौन सी माइंडसेट है। वीडियो को रोक के तुरंत जाकर कमेंट बॉक्स में पहले लिखो कि इन दोनों की कौन सी माइंडसेट है। आपको क्या लगा, वीडियो रुक गया? अरे आप नहीं रोकोगे तो मुझे तो रुकना पड़ेगा ना। जिस भी समस्या का सामना करते हैं या फिर जिस भी स्थिति परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम उस स्थिति परिस्थिति को देखने का नजरिया कैसा रखते हैं।
इन दोनों में दोस्तों दोनों का ही कहना सही है एक हिसाब से कि जो पानी गिलास में आधा भरा हुआ है, एक माइंडसेट बोल रहा है कि नहीं ये पूरा भरा हुआ, उसको माइंडसेट क्या, उसका ग्रोथ माइंडसेट है, और ये बोल रहा है कि इसमें आधा पानी है तो आधा हवा भी तो भरा हुआ है। और वहीं पर दूसरा माइंडसेट बोल रहा है ये फिक्स माइंडसेट है, इसको सिर्फ वही चीज दिखता है जो वो सामने से देखना चाहता है, फिक्स है, उसके दिमाग में वो चीजें फिक्स हो गई हैं कि आधा गिलास मतलब आधा गिलास। तो ये दोनों की डिफरेंसेस है, एक का ग्रोथ माइंडसेट है, एक का फिक्स माइंडसेट है। दोस्तों जो सबसे पहले आपने जब इमेज देखी तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सी माइंडसेट आई थी, फुल गिलास वाला या हाफ गिलास वाला? हाफ यानी कि फिक्स माइंडसेट, फुल गिलास वाला यानी कि ग्रोथ माइंडसेट। तो आपका कौन सा माइंडसेट अभी चल रहा था कमेंट बॉक्स में बताना, और आज के बाद आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, यानी कि आपको फिक्स माइंडसेट से निकलकर हमेशा आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ना है। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखो ताकि आपको नई नई आइडियाज नई इंप्लीमेंट कर सको, और नए तरीके से आप अपने लाइफ से जब भी आपको लगे कि अब बाउंस बैक करना है, अब बाउंस बैक करना है, तो सेट बैक को छोड़ो, माइंडसेट को अपने बनाओ, ग्रोथ माइंडसेट दो और बाउंस बैक। माइंडसेट के बारे में ये भी है दोस्तों कि हर एक वो पर्सन जो आशावादी है उसको हर एक डिफिकल्टीज में अपॉर्चुनिटी दिखती है, यानी कि हर एक समस्या का समाधान दिखता है। और वो पर्सन जो निराशावादी है, जिसके सामने अगर अपॉर्चुनिटी भी रख दी जाए ना तो उस अपॉर्चुनिटी में समस्या वो निकाल ही देगा। आप देखना कि आप कौन सी संगति में रहते हो, आप ऑप्टिमिस्ट वाली संगति में रहते हो या फिर पेसिमिस्ट वाली संगति में रहते हो, यानी कि ऐसे लोगों का आपका साथ है जब जो डिफिकल्टीज में भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाल के दे दे, या फिर ऐसे लोग हैं जो हर अपॉर्चुनिटी को आप उनके सामने रखो उसमें से वो डिफिकल्टीज आपके सामने निकाल के रख देते हैं। एक माइंडसेट का एग्जांपल और समझो, देखो आपके सामने एक इमेज आ रहा है, अब इन दोनों में एक नंबर लिखा हुआ है, एक बार उसको आप देखो तो 6 दिख रहा है और दूसरी बार उसको देखो तो 9 दिख रहा है, यानी कि एक पर्सन को वही नंबर, एक को 9 दिख रहा है, एक को 6 दिख रहा है। दोस्तों दोनों लोगों का माइंडसेट सही है, डिपेंड करता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम जिस भी समस्या परिस्थिति को देखते हैं उसको देखने का नजरिया डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं। एक नंबर है 6, उसको हम दोनों तरफ से देखेंगे तो हमको 6 और 9 दोनों दिखेगा। और लॉ ऑफ कर्मा कहता है दोस्तों कि जिस तरीके से हमारे आसपास हो रहा है वही हमारे पास लौट कर आता है, यानी कि दोस्तों लॉ ऑफ कर्मा ये है कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम करेंगे, जैसा हम लोगों के साथ में बिहेव करेंगे, जैसी हम अपनी थिंकिंग रखेंगे, वही सब कुछ लौट कर हमारे साथ होने वाला है। ऐसा मत सोचना कि अगर आप किसी के बारे में बुराई सोच रहे हो तो कोई आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहा। अगर आप दूसरों के घर में कचरा फेंकोगे तो आपके घर में कोई फूल नहीं बरसाएगा, आपके भी घर में कचरा ही बरसेगा। यानी कि बोलते हैं ना, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते दोस्तों जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है कि भाई एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है, अब आपको फिक्स माइंड से निकलकर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ना है। जब तक आप अपना फिक्स माइंडसेट हटाओगे नहीं, ऐसी संगति में रहो जिसके दिमाग का बल्ब हमेशा जला हुआ, ऐसे के पास क्यों जाना जिसकी बत्ती ही गुल हो। बस जिसकी बत्ती गुल हो उसके पास में अगर आप खुद को चार्ज करने जाओगे तो वो खुद को अंधेरे में रखा हुआ आपको भी अंधेरे में रख देगा। इसके पास जाओगे जिसके पास में बत्ती जली हुई है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, जिसके आइडियाज आ रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो आपको कुछ नई चीजें सिखा के जाएगा। तो आज से ही अपने फिक्स माइंडसेट को छोड़ो और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ो। बात करते हैं दूसरी टिप्स पर, यानी कि स्किल सेट को। हर किसी ने अपने लाइफ में स्किल सेट को अपनाया, तो आपको आपके लाइफ में स्किल सेट को कैसे अप्लाई करना है। स्किल सेट होता क्या है दोस्तों, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, कैसी एबिलिटी टू डू ए टास्क, उसको कैसे आप करो, एफिशिएंट तरीके से करो या फिर बहुत अच्छी तरीके से करो, ये होता है आपका स्किल सेट। स्किल सेट के लिए दोस्तों 3 चीजों पर हमेशा फोकस कीजिए। स्किल सेट को अपने इंप्रूव करने के लिए, अपने लाइफ में स्किल सेट को और बढ़ाने के लिए या फिर अपने आप में अप्लाई करने के लिए कि मेरा स्किल सेट और बेटर हो जाए, उसके लिए आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। नंबर 1 चीज पर आप फोकस करो, इमोशनल इंटेलिजेंस। लोगों की बातों को बिना समझे, लोगों के इमोशंस को बिना समझे, सामने वाले को समझो। आप बिना उसकी बातों को समझे हो किसी भी चीज को अगर आप कहना चाहते हो तो हो सकता है सामने वाले से रिलेट ना कर पाओ। और दूसरी चीज पे फोकस करो कि हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग रहो। स्किल सेट रखो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल सेट हो कि हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या होगा उसके बारे में बातचीत किया जाए।
और तीसरी चीज है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। अपने लाइफ के हर टाइम को मैनेज करो। वैसे तो टाइम को मैनेज नहीं करना, मैनेज खुद को करना है, क्योंकि कितना भी बड़ा पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हो, चाहे विराट कोहली जी हो, चाहे रणबीर इलाहाबादिया जी हो, सबके पास में लाइफ में सिर्फ 24 घंटे ही हैं और आपके लाइफ में भी 24 घंटे हैं। उन्हीं 24 घंटे को मल्टीप्लाई करके आपको 24 से 240, 2400, 24,000 घंटे कैसे बनाने वो आप समझ लो। ये होगा आपके टाइम मैनेजमेंट से। 3 पे बात करते हैं। अब आपके लाइफ में स्ट्रेटजी को कैसे लाना है, यानी कि एक प्लानिंग कैसे करके चलना है ताकि आप अपने सेटबैक से निकलकर बाउंस बैक कर सको। तो स्ट्रेटजी होती क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब हमने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसमें मैंने एक डिजायर रखा है, एक इच्छा रखी कि मुझे ये रिजल्ट निकल के मिलेगा, वो होती है हमारी स्ट्रेटजी। तो हर बार जब भी आपको स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंट करना हो आपकी लाइफ में, तब आपको नंबर 1 फोकस करना है कि लाइफ में जितनी बार आप फेलियर हो, हर बार जब भी आप फेलियर हो या कोई और फेल हो रहा है, उससे आप सीखो। हर बार लर्न फ्रॉम फेलियर, चाहे वो आपका फेलियर हो या फिर किसी और का फेलियर हो, सीखो, उससे आप फीडबैक लो ताकि आप समझ पाओ कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। उसके बाद में अपने आप को मॉनिटर करो, सेल्फ जज करो कि आपने कहां गलती कर दी और कितनी चीजों का इंप्रूवमेंट करना अभी बाकी रह गया। उन सभी चीज को आपको सीखना है, अपनी खुद की फेलियर की चीज। और दूसरी चीज, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी में आपके पास में बहुत सारा लिवरेज सपोर्ट होगा, यानी कि जो आपके पास में सपोर्ट है दोस्तों, उसका फायदा उठाओ। हो सकता है आपके पास में कोई गाइडर हो, आपके पास में कोई मेंटोर हो, आपके पास में कोई ऐसी बुक हो जिससे आपको सीख मिलती है, फिर आपके पास में कोई एक आइडियल जिसको आप अपना भगवान मानते हो, जिसको आप अपना हीरो मानते हो, उस आइडियल से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिलती हैं। और साथ में बहुत सारी ऐसी वीडियोज हो सकती है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको ये सपोर्टिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। स्ट्रेटजी नंबर 3, फोकस करो आपका एक स्मार्ट गोल हो। जब तक आपका एक स्मार्ट गोल नहीं होगा ना, तब तक आप लाइफ में किसी भी चीज के लिए काम क्यों करोगे। और बात कर रहा हूँ प्लानिंग करने की, तो प्लानिंग कैसे करनी है, आपको एक स्मार्ट गोल आपको बनाना है। स्मार्ट गोल में यानी कि स्पेसिफिक हो, जिसको आप मेजर कर सको, जिसको आप अचीव कर सको, और साथ में वो रीजनेबल हो, और उसके साथ में एक टाइम लाइन फिक्स कर दिया जाए। उस तरीके से आपको एक गोल सेट कर लेना है। और भाई साहब, स्टे एजाइल, यानी कि हर बार हर चीज के लिए आप अपडेटेड रहो, इन्फॉर्म रहो। यानी कि लाइफ में ना, जब भी आपको लगे आपको आलस आ रहा है, उस समय आपको और तेजी से कैसे आगे बढ़ना है, यानी कितना फुर्तीला हो सकते हो, कितना स्मार्ट हो सकते हो, अपने आप को फिट रखना, इंप्रूवमेंट में लाना। बिंद्रा जी और रणबीर इलाहाबादी और विराट कोहली से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आपको एजाइल रहना, यानी कि फुर्तीला रहना। फुर्तीला आप कैसे रह सकते हो, वो होगा आप जब अपने फिटनेस में रहोगे, जब आप डेली वर्कआउट करोगे, आप अच्छा सेहतमंद खाना खाओगे, जब आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, तब आप रहोगे। और साथ में मेंटली आप कैसे रहोगे, जब आपके पास में नई नई अपडेशंस रहेंगी, हर बार आप इन्फॉर्म रहेंगे, कोई भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। टॉप 3 टिप्स पर आज आपको फोकस करना है। एक माइंड सेट, दूसरा स्किल सेट, और तीसरी आपको करनी है अपनी प्लानिंग। यानी कि माइंड सेट, स्किल सेट और स्ट्रेटजी, इन्हीं 3 टिप्स पर आपको काम करना है, जिससे आपकी लाइफ में जो भी अभी तक सेटबैक चल रहा था, जितना भी आप पीछे घूम रहे थे, जितनी भी चीजों में आप सोच रहे थे आगे बढ़ना ना, अब उनसे बाउंस बैक करो। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में सेटबैक से बाउंस बैक कब कर रहे हो, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि अभी से कर रहे हो, आज से करोगे, कल सुबह से करोगे। एक्सक्यूजेस नहीं देना दोस्तों, बस करना ही करना है आपको। साथ में मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और साथ में वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल पे आते रहिए। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।